देखिए क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर ये वाला मीडियम n1 है, n2 है, n3 n4 और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। इसमें ये बताना कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, v की वैल्यू बतानी है आपको। या तो ये कह दो कि v की वैल्यू बताओ, या फिर ये कह दो कि आप इसके अंदर u v रिलेशन लिखो, एक ही मतलब है। यहाँ पर ना आपको सर इसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। पहले तो काम करेंगे सर, हम इसके अंदर पहले इससे रिफ्रैक्शन कराएंगे सर। कराओगे रिफ्रैक्शन पहला, फिर इससे रिफ्रैक्शन कराओगे ना, फिर इससे रिफ्रैक्शन कराओगे, तीसरा कराओगे, 3 इक्वेशन बनेगी। तो सर इसमें 3 इक्वेशन बन जाएंगी, उसको सोल्व करके एक रिलेशन बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हो एक ही बार में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें अगर बाउंड्रीज के पीछे गैप 0, अगर 3 बाउंड्रीज उनके पीछे गैप 0, तो आप एक बार में लिख दोगे, 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसका जो बेसिक तरीका वो तो यही है कि पहले इस वाली बाउंड्री से रिफ्रैक्शन कराओ, फिर इसमें जो इमेज जो आएगी फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर इससे रिफ्रैक्शन कराओ, फिर इससे इसकी जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, और फिर इसके लिए आप इक्वेशन लगाओ। तरीका तो यही है बेसिक तरीका, और ये तरीका आता भी होना चाहिए। अगर आपको ये तरीका नहीं आता, डायरेक्ट ट्रिक आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डायरेक्ट ट्रिक नहीं सीखनी आपको, पहले बेसिक तरीका वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऐसा करो, इसके लिए आप लोगे माइनस का n1/u, क्या लोगे n1/u, फिर लोगे लास्ट वाला मीडियम जिसमें फाइनल लाइट्री जानी है, जिसमें फाइनल लाइट्री जाएगी, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे प्लस का n/1 में v फाइनल वाला है, ये v फाइनल वाला है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सुनो आप, दिस माइनस दिस, यानी कि n2 माइनस n1 अपॉन में दिस माइनस दिस n2 माइनस n1 अपॉन में प्लस r1। लाइट इसके ऊपर पड़ी है ना, तो प्लस r1 लिखोगे आप यहाँ पे। जो भी आएगा ना इसको विद साइन, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस लगाओगे आप, फिर प्लस में लिखोगे आप, प्लस में फिर लिखोगे दिस माइनस दिस n3 माइनस में n2, n3 माइनस n2, उसके बाद क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, माइनस का r2 ना, लाइटर कौन से पार्ट में पड़ेगी, इसके अंदर कनकेव पार्ट में पड़ेगी, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे माइनस r2 प्लस का, फिर क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे n4 माइनस में n3 लिखोगे ना आप यहाँ पे, n4 माइनस में n3 डिवाइडेड बाय में क्या लिखोगे आप यहाँ पे प्लस का r3 ना, क्या लिखोगे बताइए इसके अंदर प्लस r3। कोई डाउट है किसी के मन में, ये प्लस का r3। अब ये इक्वेशन बन गई, और ये डायरेक्ट जो है ना इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये एक इक्वेशन बन गई, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अगर ऐसा आ जाए ना कि इसके अंदर u v रिलेशन लिख के दिखाओ, तो हम इस तरीके से लिख देंगे एक ही लाइन में। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर इसके 3 इक्वेशंस बनाते हैं आप, कितनी इक्वेशन बनाते हैं 3, और उन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं ना, मतलब सोल्व वगैरह कर आगे यही आता फाइनली, इससे जो आंसर आएगा और उन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो सेम ही आता है। चेक करके देख लेना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना 3-4 क्वेश्चन के अंदर। ये जरूरी नहीं 3 बाउंड्री, 4 बाउंड्री हो, 6 बाउंड्री हो, 10 बाउंड्री हो, 2 ही बाउंड्री हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये एक ट्रिक है इसके लिए। ये समझ आ रही है ना बात आपको, इसमें मिरर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें जाना लाइट रहेगा, फिर वापसी आना भी हो जाएगा। फिर तो मिरर अगर होगा तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है, आगे बात समझ में आपको। अगर ये मिरर नहीं है तो ये वाली चीज़ है। अब मैं इसके अंदर, चलो ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसके अंदर जो है ना मैं क्या करवा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है ना हम ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन जो है वो मतलब जो है करके दिखा रहे हैं हम आपको। इसी के ऊपर पेज लो क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। एक क्वेश्चन कर रहे हैं और ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। देखिए आप इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन ये है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 4 है, और ये n इक्वल टू 3 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। इसका जो r है ना ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो r है ना ये 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो r है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका r है 30, इसका r है 15, इसका r है 10। ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3, और 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ये बताने की फाइनल वाली इमेज कहाँ बनेगी। इसका प्रॉपर तरीका तो वही है, क्या, पहले इससे रिफ्लेक्शन कराओ, फिर इसका रिफ्लेक्शन कराओ, फिर इसका रिफ्लेक्शन कराओ। अभी क्या करना है आपको, एक ही बार में इक्वेशन लिखनी है। बताइए कैसे लिखूँ मैं, बताइए एक बार में इक्वेशन। माइनस का ni अपॉन u, 1 अपॉन में 10, और 10 बताइए नेगेटिव लिखोगे आप, क्योंकि ना रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। 1 अपॉन में -10 लिखोगे, प्लस का, फिर फाइनल वाला मीडियम लाइटर इसमें आनी है ना, 3 अपॉन में v, यही लिखोगे आप, इज इक्वल्स टू, बताइए उसके बाद क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2 - 1,
2 माइनस 1 अपन में क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, माइनस का 30 ना, माइनस का 30 प्लस का फिर क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 अपन में क्या लिखोगे बताइए प्लस 15, फिर उसके बाद बताइए क्या लिखोगे बताइए प्लस का 3 माइनस 4, 3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप यहाँ पे माइनस का 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी। देखो सोल्व करते हैं इसमें 1/10 प्लस का 3 अपन में v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/30 प्लस का 2/15, यहाँ पे फिर क्या लिखोगे बताइए 1/10, इसके बाद 1/10 लिखोगे प्लस का। सोल्व करो इसको तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3/v, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 3/v इज इक्वल 30 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर ये -1 प्लस का 2 यानी कितना आएगा ये 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। आंसर मैच कर लो, यही बनेगा इसका। इसका आंसर उस तरीके से भी करके आप मैच करोगे तो यही बनेगा 90 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा जो कि एक बार एक ही इक्वेशन में होगा सॉल्व। ये कहाँ पे पहली इक्वेशन में, इसमें इसमें 30 तो एलसीएम ले लिया, यहाँ -1 हो गया, ये 4 आएगा यहाँ पे प्लस 4 आएगा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये 3 बनेगा। ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर भी वरना 30 आना चाहिए इसका आंसर भी। ठीक है 30 समझ आ रहा हो आप पे, कोई डाउट है किसी के मन में?